नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश। ब्राह्मणों के गांव में यादव याकर तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? ये सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया जा रहा जो भक्ति की राह पर जात की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो हैं वो सिर्फ ऊंची जात के हैं। और इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जात पूछकर उसके जूठे बैर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो भगवान के नाम पर यह कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि यह जो घटना है यह इंसानियत को तार-तार करने वाली है, धर्म को खोखला बताने वाली, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ जो कुछ हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, यह हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जात पर नहीं बल्कि भक्ति के आधार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो यह मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार ही सबको है। यह समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं। जहाँ पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे और कहेंगे सर झूठ बोला गया था, उसने जात छिपा ली थी। अरे जात छिपा ली थी तो उसको लूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सुलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जात इतनी भारी नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा अपवित्र हो गई कि उस पर पेशाब करवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सम्मान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और ये सब कुछ उस आंगन में जहाँ पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान और आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से भी जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती। क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जात को संवेदनशील बनते हैं तब यह हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं तो आप आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक करने वाला था। सच कहे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्ति में था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन जात पात लगी कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्त को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त ये कहे कि कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई और उनके सिर को मुंडवा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़कवा दिया गया। क्योंकि जांच छिपाई थी, उन पर लात घूंसे चप्पलों से ब्रह्मी से पिटाई हुई और एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चों और बड़ों के जूतों पर सिर रगड़वाकर माफ़ी मंगवाई गई। उनके सम्मान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इसी पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग ये तमाशा देख रहे थे बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि गुनहगार सिर्फ वो नहीं है जो जात के नाम पर यहाँ पिटाई कर रहे थे,
उतने ही गुनहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे। ये जो जात देखकर संवेदनशील होते हैं और ये देखकर संवेदनशील होते कि हमारे जात के आदमी के साथ गलत हुआ नहीं हुआ, और यही एक तरफा संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पतन की बड़ी वजह बन रही है। यही एकतर संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह से बन रही है, और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भी हम भी हैं और आप भी हो जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस घटना के वीडियो में देखने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे शर्मिंदा नहीं और अभी भी वह बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जात छिपाई थी। ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपाकर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था। 2 आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री उसका नाम है, दूसरे में मुकुट सिंह लिखा हुआ है। उसने धोखा दिया। क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे? और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका जवाब हिंसा है। क्या जाति छिपा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए? हालांकि मुकुटमणि यह कहते हैं कि जात छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छिपाई गई तो क्या यह बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुड़वा देंगे, किसी से कहेंगे किसी के पैर पर चाट लो। ये साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, ये जातिगत घृणा थी। और ये भी बात याद रखिए कि अगर किसी कथावाचक को ये महसूस होता है तो उसे अपनी जात छिपाकर ही मंच मिलेगा तो सच कहें, उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जात की पहचान मांगता हो, और अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो कि जात देखकर ही आप बुलाएंगे तो शायद छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था तो इस देश में कानून है, पुलिस है, आप जाकर शिकायत कर देते हैं। आप कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, हम वहाँ भी मान लेते हैं, चलिए आपके साथ। लेकिन क्या जात इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाएंगे? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे? ज़रा हमको यह भी समझा दीजिएगा। और या जिस दिन आप इस लोक से उस लोक जाइएगा उस दिन भगवान से पूछ लीजिए कि भगवान यह करने से क्या आप हमसे खुश हुए हैं? ये जो बयान दिया गया कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फलाना जात का होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई, घृणित है। ये शब्द घृणित जातवाद धर्म को तोड़ रहा है, क्योंकि यह भक्ति को नहीं जन्म को तवज्जो देता है। एक कथावाचक की कथा उसकी जात से आकी जा रही है। जब भगवान के भक्त को अछूत या नीच कहकर अपमानित किया जाता है तो सच कह धर्म का असली स्वरूप वही मर जाता है। ये जो मानसिकता है जो हिंदू समाज को एकजुट होने से रोकती है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और दूसरी तरफ धर्म नहीं जात पूछी जाती है, जात के नाम पर पेशाब करवाया जाता है, जात के नाम पर दोहरापन दिखाया जाता है। यही है धर्म को कमज़ोर करने का, यही बाहरी ताकतों को आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का मौका देता है। आप सोचिए ना, ये कैसा राष्ट्र है जहाँ राम की कथा कहने से पहले कथावाचक का वंश पूछा जाता है? ये कैसी एकता जहाँ भागवत कथा जैसे पवित्र आयोजन को जात की गंदी नज़र से देखा जाता है। इटावा की घटना जीता जागता सबूत है कि आज भी धर्म से पहले हिसाब लगाया जाता है। वासुदेव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत ऐसा लगता है सिर्फ किताबों में बंद है। ज़मीनी हकीकत यह है कि अगर आप ऊंची जात से नहीं हैं तो आपकी भक्ति को संदेह के घेरे में देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति उसकी जात से तोली जाती है तब भगवान ने कथा को कुछ लोगों का विशेष अधिकार मान लिया था। तब धर्म का असली चेहरा सामने आता और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं, सत्ता का भेदभाव का होता है। और ये वही मानसिकता जो धर्म को भी कमज़ोर बनाती, क्योंकि जो सामान अपने ही लोगों को जात के नाम पर तोड़ता है वो किसी मजबूरन राष्ट्र की नींव नहीं रख सकता। एकता की बात करने से पहले हमें अपने भीतर की उस दरार को भरना पड़ेगा जिसे जातवाद हर रोज़ गहरा हो रहा है, और यह समझना पड़ेगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देश में हलचल मची है। कई लोग
हैं, आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोग जा रहे हैं कि पुलिस और तेज़ कार्रवाई करे। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ की गिरफ्तारी जारी है, लेकिन यह सवाल कि या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल सकता है, मिल जाएगा क्या? यही न्याय है कि समाज चुप बैठ रहा है, देखता रहे और मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सिमट जाए? क्या इस देश के खिलाफ ऊंची जात के लोग भी सामने आएंगे? क्या इस देश के आम नागरिक भी इस हिंसा को लेकर खुलकर बोलेंगे? क्या इस देश के धार्मिक संगठन भी खुलकर बोलेंगे? अगर नहीं बोलोगे तो ऐसी घटना होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, एक प्रकार की स्वीकृति है। जब एक वर्ग पर हमला होता है, बाकी तटस्थ रहते हैं, तो वह सिर्फ सामाजिक विफलता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन होता है। ये घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की हार है। यह उस धर्म की हार है जो समरता का संदेश देता लेकिन व्यवहार में भेदभाव को नज़रअंदाज करता है। जब तक हम जातवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी न्याय की कहानी रहेगी। ये बड़ी विडंबना है, मैं सच कह रहा हूँ, बड़ी विडंबना है, बड़ी पीड़ा हो रही है। कहते हुए कथावाचक पर मूत्र छिड़का गया, फिर मंडवा दिया गया और हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही होनी चाहिए। जात के इस गहरे सच ने हमें बताया कि यह हमारा समाज अभी भी कितना खोखला है। जो धर्म, एकता और प्रेम का संदेश देता है उसे कैसे हमने घृणा का अधिकार बना लिया। हमें इंसान की फिक्र नहीं, हमें जात की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान की फिक्र नहीं, हमें जात की फिक्र है। इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और यह हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है। और यहाँ से क्या हम एक बार आत्म मंथन करें, यहाँ सोचें कि क्या वाकई में हमें राम और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जात और अहंकार की पूजा कर रहे हैं? क्या हम इतने गिर गए कि एक भक्त की जात उसकी कथा भक्ति से बड़ी हो गई? सच कहे तो शौक और निंदा से नहीं, अब कदम उठाना ही पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा कि दोषियों को सिर्फ गिरफ्तारी ना हो बल्कि सज़ा भी मिले, ताकि संदेश जाए कि जाति हिंसा बर्दाश्त नहीं। समाज में जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में जाति समानता, मानव अधिकार और धार्मिक सौहार्दता पर खुले संवाद होने चाहिए। जातिवाद को सिर्फ नीतियों और नारों से नहीं बल्कि सोच से भी हराना होगा। धार्मिक सुधार की भी ज़रूरत है। हमारे धर्म गुरुओं, कथा व्यासों और मंदिरों को जात से ऊपर उठकर संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भागवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जात का अधिकार नहीं या हर भक्त का अधिकार है। ये राजनीति से ऊपर उठना होगा। ये घटना किसी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं है, ताकि एक ही जात तक सीमित नहीं करना होगा। इसकी गंभीरता को समझना होगा और बारी बारी साथ जिसमें धर्म, इंसानियत और बराबरी साथ चले, नफरत, घृणा, ऊंच नीच जैसी विकृतियां पीछे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि राम और कृष्ण कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे जो उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की हरकत कर इंसानियत को रौंदते हैं। आशा करते हैं आप भी समझेंगे और अभी भी जो नहीं समझे हैं तो सच कहें, आप भी धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप ही अपने धर्म को सबसे कमज़ोर कर रहे हैं। आप वो दीमक हैं जो अपने धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आप भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।